निकाल के खा रहे हो वहाँ पे, तो आप दोगी तो खाएंगे, नहीं तो बैठे मेरी फ्रेंड है ऐसे बोली। हाँ, तो कभी मैं उसको स्माइल के आगे डाल देती हूँ, खाली हंस देती थी उससे। बहुत हॉट है जाना। नहीं तो भाभी मैंने तो पहले तो बोली, हाँ बोली कि है ना, हम गए, हम इरफान को फ़ोन किए और फिर बोले कि इरफान आ जाओ, तो किसी को बताना नहीं। तो और इरफान पता ही मुझे भी नहीं बोले। सलमा से मैं बात की, मैं तो अभी तक नहीं गई हूँ, मैंने बच्चे मानी बहुत, और इट्स टू हॉट मामा, वेट फैन चला गया। तो है ना, मैं बोली कि इरफान भी नहीं, बोले मैं सिर्फ फ़ोन करके हाल चाल लेती थी, कैसा है बेबी, था कैसा अच्छा है। तो फटाक से सलमा बोली हाँ एक बार हम लोग इतना रो रहे थे, रेशम मोनी बोले कि यार उसने क्या, मैंने रेशम मोनी बोले हाँ वो तो रोज़ फ़ोन करते हैं, और आप इतना बोले अच्छे से उसके आगे उसने कुछ नहीं बोला, और अपने भी तो दिमाग में आएगी नहीं ना बात, जैसे आपको कहाँ से आएगी कि अब आप जाएंगी कि नहीं जाएंगी। तो मैंने भी ध्यान नहीं, फिर जब बोला तो बोला हाँ हम गए थे, एक बार फटाक से बोला अपने जीजा को कि जाओ ये ना कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती। मैंने हाँ आप कैसे, बोला हाँ हम और अब्बा गए थे, उसका दादा का बच्चा है भैया, उसकी भूख है ये है। मैं 2 सेकंड के लिए ना मैं सन्नी हो जाते हैं कि पिछले बार भी ईद में यही थी, मैं घर में बैठी थी और ये वाले घर में तो उनकी अम्मा से मिल जाए ईद में पिछले साल। हाँ, तो जब उनको मालूम है कि मैं उनके कोई रिलेशन अपने घर में बुलाती हूँ, अपने यहाँ बर्थडे होता है, नियाज होती है, तब भी नहीं बुलाती हूँ। तो आपको इतना सोचना चाहिए ना कि जब मैं इग्नोर कर रही हूँ इरफान को, तो मैं रोकती नहीं हूँ, उन्हें वो जहाँ जाना उन्हें जाए, बट मैं तो इतना रिश्ता रखती नहीं हूँ जो बात है। तो आपको वो तो सोचना चाहिए ना कि जब मेरी बेटी नहीं रखी तो हमको थोड़ा तो लिमिट में रखना पड़ेगा ना, कि क्या मालूम मेरी बेटी गई कि नहीं उधर गई, क्यों बात की कि नहीं की। फिर हाँ वो हो गई, फिर मैं तुम फिर कहा दे चाचा मैंने हो सकता है। हाँ फिर ये भी बताइए कि तुम देखे ना, एक दिन राजू भाई को दावत दी, एक दिन शम्मी भाई को, और बताओ यहाँ वाले भी किसी ने नहीं बताया, ये सब दावत खा ली तो हो गई। फिर हाँ तो मुझे लगा हो सकता है चंदा क्या भी गई होगी, आई गई बात खत्म। तो अनस बुला रहे आपको ना जीते जी देख कर आएंगे, कल सब खत्म हो जाओ और जाओ तो क्या मतलब, तो अब वो ना गए तो उसने भी नन्हे चाचा थे, तो मैंने कहा चाचा हमें ना आने वाले चच्ची को मिलने, ऐसी बहुत ईद में नहीं आने वाले, ऐसे मैं बोली आपसे ईद। तो बोले अरे चच्ची की तबीयत अच्छी नहीं है बेटा, चच्ची को ना लूज मोशन हो रहा है, तो शायद गाने उल्टी हो रही, तो काबिल हो गया, तो मैं छाननी क्या करूँ। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। फिर दूसरे दिन ही फ़ोन किया कि वो एडमिट हो गए, उनको ना बहुत डॉक्टर जवाब दे दिए, सब ऑर्गेन्स फेल हो गए उनके। अब वो अल्लाह के पास आने वाले हाँ, फिर जब इंसान क्या सोचता है हमें संभाल के तो हम उनको एडमिट कर देते हैं। तो माँ का फ़ोन आया और माँ ने जवाब दिया कि अरे आपको नहीं मालूम था क्या, हम तो शिरीन को बताया था, और हमने खाना बनाने जब भाभी आई थी ना तभी बता दी थी कि चंदा की बहुत हालत ख़राब है, बट किसी को बताना नहीं, वो भजिया को मिली। सुनिए तो क्या भजिया से क्या पर्दा है, हाँ भजिया से क्या पर्दा है, और भजिया की तो देवरानी है, तो पहले तो सबीना ने हमें बताई थी और हम तुम्हें बताया, तो तुम लोग दोनों में 100 कीड़े भी हैं। हाँ और तुम लोग ये भी करो। अच्छा मेरे तो कान में उन्होंने बोल दी कि हाँ बट ये सब नहीं बताइए, और मेरा दिमाग क्या चल रहा था कि हो सकता है ये ईद में सब तरफ मिलने गई है, बोली ना हम बूढ़ी भाभी क्या गए, राजू में क्या गए, तो हो सकता है ये ईद में, ये बात तो मालूम नहीं थी। जब चंदा एडमिट हो गई ना तो मम्मी फ़ोन की कह रहे रेशम बंटी बता रहा है कि तुम लोग जा रही हो तो हमें ओला से लेके चलो, बोली नहीं भैया हम लोग आपको कहाँ लेके जाएंगे, हमें और चाचा तो ट्रेन से जा रहे हैं, आप अपना बताइए। हाँ तो मैंने बोला कि हम तो कहीं भी जाते तो पे भी करते, पैसे की भी कोई दिक्कत है नहीं, खाली साथ की ज़रूरत है, अभी अगस्त की मीटिंग का लफड़ा हो जाता है, और डैडी को तो इतने फ्लैगर और सब बन गए ना, तो मुझे समझ नहीं आता है कि ओला वाले लोग कैसे देखते हैं ना जीपीएस में कि ओला यहाँ से जा रही, ओला वहाँ से जा रही, वो उससे, तो बताइए तो कितना यानी। फिर मम्मी फ़ोन की तो अरे आने बोलने लगे अरे सब देख कर आ गए, हमें पता चला, हम तो जा ही नहीं पाए, शीरो भी जाके देखता आई, मैं तो अकेली चली गई, मुझे टाइम निकली थी 8 बजे पहुँची, बैठी, फिर वहाँ से 10 बजे निकली आ गई। तो फिर मम्मी बोलने लगी कि हाँ, बोले कि हाँ उसमें मम्मी बोली हाँ रेशम बता रही थी कि आप मना क्यों बताने, तो बता देते कि इंसान हाल चाल नहीं लेता, बोले उसमें बता दे बोले क्या भैया उनको तो है ना, हम कब बोले हमारी तो पता नहीं क्या, तो मम्मी को हमारी बताइए, यानी सारा पर्दा भजिया से ही है, तो तुम किससे सिखा रही हो ऐसे माँ, हाँ
खा लो पहले खा लो। तो नाजिया के बच्चे और बजिया सब बताए और आप लोगों का हाल बताइए आप।